ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी बसी हुई है, दिलों में बसी हुई है और वो कहना भी अपने आप में सही होगा। और अगर और भी लोगों से हम बातचीत करने का प्रयास
अच्छी लगे, बल्कि इसलिए भी होती है कि लक्ष्मी जी इससे बहुत ज्यादा आकर्षित होती है। तो उसको लेकर क्या कहेंगी? क्योंकि नए कपड़े खरीदना, पटाखे चलाना, कहते हैं कि पटाखे चलाते इसलिए है ताकि उसकी जो आवाज होगी उस आहट से लक्ष्मी जी आकर्षित होगी, जो ये सजावट की गई है उसके प्रकाश से लक्ष्मी जी आकर्षित होगी, और जो हम नए कपड़े पहनेंगे, जो नए जेवर खरीदेंगे, उनसे भी लक्ष्मी जी आकर्षित होगी। तो उसको लेकर आप क्या कहेंगे? कैसा कुछ है? तृप्ति, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं और यहाँ पर हम मौजूद हैं तो आंखों देखे हाल भी बता पा रहे हैं। आप तस्वीरों में अगर देखेंगे तो कुछ अलग चीजें नजर आएगी, लेकिन आप जब यहाँ पर मौजूद होंगे और लाइव तस्वीरें सजावट की देखेंगे तो तस्वीरें अलग रहती है तृप्ति, क्योंकि जिस तरह से आपने कहा कि सरकार हमने आपको दिखाने का प्रयास किया है जयपुर के हर एक कोने को, और कहते हैं कि जो जयपुर की दिवाली होती है उसको देखने के लिए हर कोने से जो लोग हैं वो आते हैं। यदि इस दिवाली के सफर को, इस दिवाली की तस्वीरों को हर किसी ने अपने फोन में कैद किया, अपने दिल में कैद किया, क्या कहेंगी? क्योंकि घर जाने का मन तो बिल्कुल नहीं है इस सफर को छोड़ के। घर जाने का मन बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आज जयपुर शहर बिल्कुल एक दुल्हन की तरह खूबसूरत और रंगों से सरोबार नजर आ रहा है। हमने कोशिश यही की कि जो लोग यहाँ पर नहीं पहुँच पा रहे हैं, जो लोग दूर बैठे हैं, उनको यहाँ की तस्वीरें दिखाएं, लेकिन कोशिश तो अब यहाँ पर खत्म होने की कगार पर है। घड़ियों की जो सुइयां है वो इस तरफ इशारा कर रही है कि इजाजत आपसे चाहेंगे, लेकिन एक बार फिर से आपसे यही अपील करेंगे और दरख्वास्त यही करेंगे कि आसपास के अपने पर्यावरण का ध्यान रखते हुए आप दीपावली के इस त्योहार को मनाएं। और एक बार फिर से फर्स्ट इंडिया के पूरे परिवार की ओर से आप सभी को हैप्पी दिवाली।
इस वक्त हम मौजूद हैं जो फर्स्ट इंडिया है वो तस्वीरें साझा कर रहा है कि आखिर छोटी काशी जयपुर में दिवाली किस तरीके की मना रहे थे। यहाँ पे लोगों से बातचीत कर लेते हैं। आपका नाम क्या है? विष्णु शर्मा। इस बार की दिवाली पिछले सालों से कितनी कुछ खास? कुछ भी खास नहीं लग रही मेरे को तो। ऐसा क्यों? पता नहीं, और सजावट हुई नहीं अब की बार इतना। सजावट ज्यादा अच्छी नहीं हुई। हाँ, चलिए, आप क्या कहेंगे इस बार दिवाली जो है वो कितनी खुशियों वाली है? घर पे क्या कुछ स्पेशल, क्या कुछ नया? कुछ खास नहीं है, महंगाई के कारण सब मात खाया हुआ है, बाकी ऐसा कुछ ही नहीं है। तो आपसे जानना चाहूंगी इस बार की दिवाली घर वालों के लिए खास हो, उसके लिए क्या किया? उसके लिए बस यही है कि कोई कपड़े वगैरह खरीद लिए, अच्छे खाने पीने का सामान वगैरह, और बाजार में घुमाना, अच्छी रोशनी हो रही है बाजार में। ये बाजार में घुमाना जो बात यहाँ पर की गई है वो बिल्कुल सच है, क्योंकि जयपुर में अगर आप दिवाली मना रहे हैं और परकोटे में ना आए तो शायद आपकी दिवाली जो है वो फीकी हो सकती है। और दिवाली खुशियों भरा त्योहार, और सबसे पहले यहाँ पर भी जान लेते हैं क्योंकि छोटे छोटे व्यापारियों के लिए त्योहार बेहद खास होता है और एक मैसेज भी दिया जाता है कि इनका त्योहार, इनकी भी दिवाली आप मनाएं। क्या कहेंगे इस बार की दिवाली मंदी वाली या खुशहाली वाली? खुशी वाली, खुशियों वाली। अच्छा कुछ बिका है यहाँ पर? बहुत बढ़िया है। चलिए, इस बार स्पेशल क्या आया है? लाके कड़े आप बेच रहे हैं यहाँ पर, इसको लेकर क्या स्पेशल है? ये है हमारा स्पेशल। कितनी कुछ आज भी कुछ बिक्री हुई? अब धंधा है हमारा, अब शुरुआत हुई है। अब शुरुआत हुई है। अब आपको लगता है कितने लोग और कितने बजे तक यहाँ पर आ जाएंगे? आ जाएंगे कम से कम, ये देख लो तो 1-2 हज़ार आदमी आ जाएंगे यहाँ पे। 1-2 हजार आदमी यहाँ पर आ जाएंगे, वो भी इस समय के बाद। अगर आपसे जानना चाहूँ तो इस बार की दिवाली में क्या कुछ नया? अच्छा, क्या खरीदने आई है या रोशनी देखने आई है? चूड़े खरीदना है। चूड़े खरीदने आई है। कोई स्पेशल पसंद? पसंद तो कुछ भी स्पेशल नहीं है, बस देख रहे हैं, जो पसंद आ जाएगा वो ले लेंगे। चलिए, आपसे जानना चाहूंगी क्या नाम है आपका? जैन सुबह इस बार की दिवाली में क्या कुछ खरीदा? पटाखे लिए हैं? लिए ग्रीन क्रैकर्स को लेकर हमेशा कहा जाता है, हर कोई जागरूक करता है। आपको पता है ग्रीन क्रैकर्स यूज करने चाहिए? पता है। आपसे जानना चाहेंगे इस बार की दिवाली परिवार के साथ आप यहाँ आए हैं, हर बार आते हैं, पहली बार आए हैं? जी, हर साल आते हैं यहाँ पर। मुंबई रहते हैं पर यहीं दिवाली यहीं की मनाते हैं, अपने गांव की। क्या बात है। जो बाहर रहते हैं उनके लिए भी जयपुर की जो दिवाली है वो बेहद खास है। और वो जयपुर कह सकते हैं दुनिया के किसी भी कोने में हो, वो इंडिया में जयपुर में दिवाली मनाना चाहता है। तो इसी को लेकर कुछ दुकानें भी यहाँ पर हैं और उनसे भी बातचीत कर लेते हैं कि इस बार का त्योहार व्यापारियों के लिए कैसा रहा। अगर आपसे जानना चाहें तो इस बार का त्योहार क्या कुछ है? नमस्कार सर, आपका नाम क्या है? आपका नाम? इस बार का त्योहार क्या कुछ खास रहा? मतलब कपड़े के व्यापार की बात मैं करूँ तो हमारा टूरिस्ट लाइन का काम है, हमारा तो टूरिस्ट के भरोसे। तो दिवाली को लेकर कुछ खास नहीं रहा? चलिए, यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं कि इस बार का त्योहार इनके लिए कैसा रहा। चलिए, अगर आपसे जानना चाहूँ तो क्या कहेंगे, त्योहार पे कुछ स्पेशल किया है? नहीं, कुछ नहीं। कुछ नहीं किया। कुछ लोग यहाँ पर भी मौजूद है। आपका नाम क्या है? दिव्यांशु। दिव्यांश, हर बार परकोटे में आते हो या पहली बार है? हर साल। हर बार आते। तो इस बार और पिछले बार में क्या कुछ फर्क रहा, जरा बताइए। लाइटिंग इस बार ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। ज्यादा है। थीम भी बदल दी है लाइट। यूनिक है, अलग अलग जगह अलग अलग। आपका नाम क्या है? पलक। पलक, क्या खरीदा आज? हाँ, सूट खरीदा है, बाकी अभी खरीद रहे हैं, आगे जाके देखते हैं। तो मतलब शॉपिंग अभी रुकी नहीं है और भी होने वाली है। आपसे जानना चाहेंगे इस बार दिवाली पर क्या कुछ नया घर पर लेकर जा रहे हैं, मिठाइयाँ या क्या कुछ नया? सबसे ज़्यादा सब भाइयों को प्यार प्रेम लेके जा रहे हैं। दिवाली बहुत शुभ है अपने हिंदू धर्म में। और अब यार रोमांचक है क्योंकि दिवाली के जस्ट 10 दिन बाद में अपने रास्ते में चुनाव होने जा रहे हैं, तो उससे भी बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। देखिए, बहुत बड़ी बात की जागरूक है हर कोई। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि इस बार दिवाली चुनावों वाली को लेकर व्यापार मंडल MI रोड जो है, MI रोड पर भी स्लोगन्स के साथ में दिवाली की लाइटनिंग का शुभारंभ किया गया था। स्लोगन था कि अपने मत का सर्वाधिक उपयोग करें। मतलब दिवाली के साथ साथ जागरूकता अभियान भी जो है लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व को लेकर यहाँ पर बनाया जा रहा है। और अगर मैं इनसे जानना चाहूँ तो झुमके बेच रहे हैं आप, कैसा कहेंगे इस बार कितने कुछ झुमके बिके? क्योंकि दिवाली को लेकर ट्रेडिशनल आउटफिट्स को लेकर बहुत डिमांड होती है। नहीं, अभी तो थोड़ा ही सही बिके हैं मतलब। अच्छा, तो आप क्या कहेंगे अभी इस समय से लेकर और कितने घंटों तक यहाँ पर और लोग आएंगे? अभी तो 2-2-2.5 घंटे तक तो और लोग आएंगे। अभी 8:30 बजे अभी तो। पहले 2-3 दिन कह सकते हैं, एक हफ्ते पहले ही खरीदारियाँ जो है वो जोर शोर पकड़ लेती, तो कितना कुछ बिका? नहीं, अभी ज़्यादा है, एक हफ्ते पहले कुछ नहीं था, अभी ज़्यादा है। चलिए, और लोग यहाँ पर मौजूद है, आपसे कहेंगे इस बार की दिवाली में क्या कुछ खास? क्या कहेंगे इस बार दिवाली पे कुछ किया? शॉपिंग करवा दी गुड़िया को। अच्छा, चलिए, क्या कहेंगे इस बार की दिवाली परिवार के लिए कैसे खास हुई? इस
बार की दिवाली परिवार के लिए बहुत खास है। इस बार रोशनी बहुत अच्छी हुई है। मेन का हमारे जोरी बाज़ार में यहाँ शॉपिंग भी बहुत अच्छी से चल रही है। दीपावली ये दिवाली बेहद खास है क्योंकि बहुत अच्छी शॉपिंग यहाँ पर हुई है और आपको बता दें कि सिटी शॉपिंग के लिए बेहद मशहूर है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने सुंदर सुंदर आइटम्स जो है वो यहाँ पर है। घर के डेकोर के लिए जो ये आइटम्स है वो यूज़ किए जाते हैं और मैं मानती हूँ कि यहाँ पर जयपुर में जब भी लोग आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, तो वो इन सबको बहुत पसंद करते हैं। आपसे जानना चाहेंगे इस बार की दिवाली में क्या कुछ खास? जगमगाता हुआ जयपुर कैसा लग रहा है? बहुत ही प्यारा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। जयपुर अच्छा लग रहा है। जयपुर है ही ऐसी इतनी खूबसूरत जगह है कि कह सकते हैं अच्छा तो लगना ही है। कपड़ा व्यापार आप लेकर बैठे हैं, क्या कहेंगे इस बार की दिवाली में कितना कुछ व्यापार आपका हुआ? आपका ठीक है, इस बार बढ़िया है। ठीक है, पिछले साल से काफी सही है। पिछले साल के मुकाबले सही है, ठीक है। मतलब थोड़ा तो अगर बिक्री की मैं बात करूं तो कितनी कुछ बिक्री रही होगी? नॉर्मल हो जाता है जितना चाहते हैं हम। ये व्यापार इस बार अच्छा है, ये देखकर एक सुखद तस्वीर जो है वो यहाँ पर नजर आती है क्योंकि व्यापार अच्छा है, यहाँ पर लोग खरीदारी कर रहे हैं और लोग बेहद खुश हैं। तो नज़र आता है कि जो दिवाली है वो भी बहुत ही खुशियों वाली होने वाली है और हर कोई ये भी प्रार्थना करता है कि जो दिवाली है वो सभी के लिए अच्छी हो। छोटे वेंडर्स हैं उनके लिए भी अच्छी हो, बड़े व्यापारियों जो हैं उनके लिए भी अच्छी हो। और भी लोगों से बातचीत करेंगे, अभी आप बने रहिए हमारे साथ। दिवाली पर लगातार बाजार गुलजार है और लोग क्या कुछ खरीद रहे हैं यही जानने के लिए परकोटे में फर्स्ट इंडिया मौजूद है। अगर आपसे जानना चाहे तो इस बार की दिवाली में क्या कुछ खरीदने आई हैं आप? बहुत सारी चीज़ें खरीदी है। मोस्टली यहाँ नए नए दीपक जो इस बार ट्रेंड में आए हैं वो परचेज किए। लाइटिंग बहुत अच्छी है इस बार के हिसाब से दीपक लिए और दिवाली डेकोर को लेकर सामान। हाँ, सामान उसी तरह। आपका नाम क्या है? तान्या। तान्या, इस बार दिवाली पर क्या स्पेशल आउटफिट पहनने वाली हो? लहंगा सबकी पहली पसंद होती है। इसके अलावा और कुछ स्पेशल जो इस बार दिवाली पर करने वाली हो? समथिंग ट्रेडिशनल और थोड़ी पूजा, थोड़ी दिया, लाइटिंग। दैट्स गुड। थोड़ी सी पूजा, थोड़े दिया और थोड़े से ट्रेडिशनल आउटफिट में बाकी सारे रिचुअल्स। लोग भी और यहाँ पर मौजूद है। अंकल, इस बार की दिवाली कितनी खास? बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। क्या कहेंगे इस बार परकोटे में कितनी खुशियाँ बिखेर रही है दिवाली? बहुत खुशियाँ बिखेर रही है। मतलब कह सकते हैं चुनावों वाली दिवाली है और उसी को लेकर लोग भी बहुत ज्यादा उत्साहित नजर आ रहे हैं। अंकल, इस बार की दिवाली कितनी कुछ अच्छी रही? नहीं, फीकी रही बिल्कुल। फीकी क्यों? नहीं रहा बाजार अच्छा? मंदी है? हाँ, मंदी है। अच्छा, चलिए यहाँ पर और भी जो लोग मौजूद हैं इनसे पूछ लेते हैं। लहंगे खरीद रही हैं आप इस बार, दिवाली पे क्या कुछ स्पेशल करने वाली है? इस बार मैंने दिवाली पे सोचा है मैं कुछ डिफरेंट पैटर्न खरीदूं जो काफ़ी यूनिक सा और काफ़ी अच्छा लगे। तो क्या कहेंगे इस बार जो आप खरीद रही हैं उसको? इस बार मैं कहूँगी मुझे डिज़ाइंस काफ़ी अच्छी लग रही है और काफ़ी न्यू डिज़ाइंस आई हैं मार्केट में। आप क्या कहेंगी आंटी, इस बार आप शॉपिंग करवा रही हैं? बेटी आपकी? यस, ये मेरी बेटी है। तो आप शॉपिंग करवा रही है इस बार और क्या कुछ स्पेशल दिवाली पर करने वाली है? इस बार दिवाली हमारे लिए तो खुशियाँ लेकर आई है और बहुत ज़्यादा खुशियाँ लाई है क्योंकि हमारी सारी विशेष पूरी हुई है इस दिवाली पर। क्या बात है, सारी विशेष पूरी हुई है। इसको लेकर दिवाली जो है वो खुशियों वाली हुई है। चलिए और भी जो लोग हैं इनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे क्योंकि जब चेहरे पर खुशियाँ नजर आती है, उत्साह नजर आता है दिवाली को लेकर, तो अपने आप में बहुत ही सुंदर तस्वीर की लोग कह रहे हैं कि इस बार की जो दिवाली है व्यापारियों के लिए भी अच्छी है और लोगों के लिए भी अच्छी है। कल इस बार की दिवाली में परिवार के लिए क्या लेकर गए हो? गोल्ड का सिक्का लिया। अरे वाह, गोल्ड का सिक्का। और मिठाइयों में? मिठाइयों में काजू कतली, बादाम कतली। चाहे मिठाइयों की बात हो या ज्वेलरी शॉपिंग की बात हो, जो जयपुर है हमेशा आगे रहता है और वो खरीदारी को लेकर तो यहाँ पर बात करते ही है। आपसे कहेंगे इस बार की दिवाली में सबसे ज्यादा क्या बिका? साड़ियाँ और लहंगे चुन्नी। साड़ियाँ और लहंगे, ट्रेडिशनल आउटफिट्स पहनते हैं इसलिए बिके होंगे। ट्रेडिशनल। तो व्यापार जो रहा वो मंदा रहा, अच्छा रहा? ठीक ठाक रहा। ठीक ठाक, मतलब खुश है, दुखी नहीं है? दुखी वजह से ज्यादा उम्मीद तो उसके हिसाब से तो हुआ नहीं, लेकिन फिर भी काम चला। दिवाली उम्मीदों वाली है, उम्मीदें तो बनती हैं। आप क्या कहेंगे इस बार की दिवाली में क्या कुछ परिवार के लिए लेकर गए? साड़ी लेके गए हैं साड़ी लेकर गए हैं। घर का माहौल तो खुशहाल हो ही चुका होगा क्योंकि जब लोग अपने घरों में खरीदारी कर कर लेकर जाते हैं, दिवाली की खुशियां बटोर कर लेकर जाते हैं, तो वो अपने आप में खुशनुमा माहौल जो है वो क्रिएट कर देता है। तो इसी तस्वीर को और भी साझा करेंगे और लोगों से भी बातचीत करेंगे, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ।
अभी के लिए, तो उनमें छोटे वेंडर्स भी आते हैं और यहाँ पर वो लोग मौजूद हैं। इन लोगों से भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं इनसे बातचीत कर लेते हैं। क्या कहेंगे, इस बार की दिवाली कैसी है सर? बढ़िया। बढ़िया है। क्या कुछ नया? नथिंग नहीं। नथिंग न्यू। आप यहाँ से सामान लेकर जा रहे हैं इन लोगों से, क्या खरीदा आपने? अभी तक तो कुछ नहीं खरीदा, मैं आया हूँ अभी यहाँ पर। क्या कहेंगे आंटी, इस बार कैसी है दिवाली? दिवाली बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी है। तो क्या कहेंगी, सब कुछ बिक रहा है, मतलब ठीक है, खुश है? खुश है, खूब मिठाई बेच रहे हैं, दिवाली के फूले बेच रहे हैं। क्या बात है, दिवाली के यहाँ पर बोला गया। क्या कहेंगे, इस बार की दिवाली जयपुर राइट्स के लिए कितनी कुछ बेहद खास कह सकता है, कितनी कुछ अच्छी? दिवाली हम लोगों के लिए, हमारे लिए दिवाली बहुत खुशी का त्योहार है और ये पूरे 12 महीने का त्योहार है, तो हम हर्षोल्लास से मनाते हैं और इस दिवाली बहुत शानदार जा रही है हमारी। लोग बहुत खुश है। क्या कहेंगे, आपका नाम क्या है? मेरा नाम लावण्य है। लावण्य, क्या लिया इस बार दिवाली पर आपने? हमने पटाखे लिए। पटाखे लिए हैं, इसके अलावा रंगोली कलर्स लिए हैं। क्या कहेंगे, इस बार की दिवाली परकोटी की लाइटिंग कैसी लगती है? बढ़िया बढ़िया, एक नंबर। बोलते मस्त, जयराम जी कर दें। क्या कहेंगे, इस बार जो दिवाली थीम यहाँ पर रखी गई है लाइटिंग के लिए, वो कैसी लग रही है? बहुत अच्छी लगी है। भीड़ जो है यहाँ पर, लोग जितने मौजूद है, क्या कहेंगे, पहले साल से ज्यादा है या इस साल ज्यादा है? इस साल ज़्यादा है, उस साल ज़्यादा है। ज्यादा है, कोई कारण इसका कई बार तो जैसे कोरोना की वजह से थोड़ी भीड़ कम थी, इस वक्त कोरोना नहीं है, कोई डर नहीं है, तो बहुत काफ़ी भीड़ है। क्या कहेंगे, इस बार की दिवाली कितनी अच्छी है? यहाँ पर इतने सारे लोग मौजूद है, कितनी खुशी महसूस हो रही है? बहुत अच्छी खुशी महसूस हो रही है। ठीक है, और भी लोग यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे कि भाई और कितनी अच्छी दिवाली यहाँ पर मौजूद लोगों की हो सकती है। यहाँ पर कुछ और भी लोग मौजूद है, आपसे कहेंगे इस बार की दिवाली कैसी है? बहुत अच्छी दिवाली चल रही है इस बार, बहुत अच्छी चल रही है। बहुत और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। बच्चे, आप कह सकते हैं यहाँ पर खास तौर पर जो आए हैं वो बच्चे हैं, क्योंकि उन्हें सबसे ज़्यादा उत्साह रहता है दिवाली की लाइटिंग देखने का कि जयपुर में आखिर लाइटिंग कैसी होती है। और कह सकते हैं हर कोई यहाँ पर आता है दिवाली के उसी हर्षोल्लास वाली तस्वीर को देखने के लिए। क्या कहेंगे, इस बार की दिवाली कैसी लग रही है इस बार? बढ़िया लग रही है। आपका नाम क्या है? समर। क्या कहेंगे, इस बार दिवाली पर क्या स्पेशल कर रहे हो? पटाखे ला रहे हैं। पटाखे जलाने वाले, आपको पता है ना पटाखों से पोल्यूशन भी होता है। ग्रीन पटाखों के बारे में जानते हो ना? नहीं जानते। जागरूकता को लेकर भी यहाँ पर जो है बहुत सारी चीजें जाननी है, और भी लोग यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी बातचीत करेंगे। लेकिन अभी हमने जाना छोटे वेंडर्स के बारे में, जो लोग छोटे व्यापारी जो यहाँ पर, उनकी भी दिवाली बनती है और दिवाली उनसे मतलब सामान लेना चाहिए, ना कि मोल भाव करके। तो ये एक सोशल मैसेज जो है वो भी दिया जाता है। लेकिन और भी बातचीत करेंगे, बने रहिए हमारे साथ। ये वुडन और जो हैंड आर्टिशन है, जो हाथ से बनाते हैं लेडीज़ वगैरह है, इस टाइप की ये दिवाली डेकोरेशन में और इवेंट डेकोरेशन में जो काम आती है चीज़ें, अभी मोस्टली वो बना रहे हैं हम। इसके अलावा भी जैसे हमारी कंपनी जो है कॉरपोरेट गिफ्टिंग वगैरह और मेटल के अंदर और जो एक्सपोर्ट वगैरह होता है, उसमें दीपावली के लिए हमने जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा स्टॉल में, जैसे दीपावली के लिए ड्राई फ्रूट बॉक्सेस हमने निकाले हैं कुछ नई वैरायटी में, जो मार्केट में काफ़ी ट्रेंडिंग और डिमांड में है। लगातार तस्वीरें आपके साथ साझा कर रहे थे बाजारों की, व्यापारियों की, लोगों की जो वहां पर खरीदारी करने आए थे। और इस वक्त अब मैं आ पहुंची हूँ हवा महल पर, वो हेरिटेज जगह जो सेल्फी पॉइंट है, सबका फेवरेट पॉइंट है। और कह सकते हैं अगर दिवाली की धूम हो, दिवाली की इतनी अच्छी रौनक हो, लोग यहाँ पर ना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जो लोग यहाँ पर मौजूद है, आइए इनसे बात करने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? हंसराज चौधरी। क्या यहाँ पर इस बार की जो दिवाली है जयपुर की, कितनी कुछ अच्छी लग रही है? अच्छी नहीं है इस बार तो, हर साल के मुकाबले। हर साल के मुकाबले अच्छी नहीं, कोई कारण? चुनावी कारण हो सकते हैं, ऐसे भी व्यापार कम चल रहा है। चलिए, और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं। कुछ लोग यहाँ पर फोटो शूट करवा रहे हैं, इनसे बात कर लेते हैं। आपका नाम क्या मैम? संस्कृति शर्मा। संस्कृति जी, इस बार की दिवाली कितनी खुशी वाली? इस बार की दिवाली बहुत स्पेशल है, क्योंकि मैं बॉम्बे गई हुई थी पढ़ाई के लिए, तो अभी थोड़े टाइम पहले ही आई है। क्या बात है, जयपुर आई है दिवाली मनाने के लिए। कितनी कुछ रौनक, इस बार की लाइटिंग कितनी अच्छी लग रही है? बहुत अच्छी लग रही है। यहाँ आप हर बार आती है, पहली बार आई है? हाँ, मैं यहीं से बिलोंग करती हूँ, तो हर बार आती हूँ। हर बार आती है। आपका नाम क्या है? हेमंत। हेमंत
जी, इस बार दिवाली पे आपका मन था यहाँ आने का या फिर लोगों ने यहाँ की तस्वीरें स्नैप्स आपको भेजी इसलिए आप यहाँ आए? मैं रहने का यहीं हूँ, आदर्श नगर में रहते हैं, तो यहीं घूमते घूमते आ गए यहीं पे। चलिए, यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, इनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि यहाँ की दिवाली इस बार कितनी खुशियों वाली है यहाँ पर, क्योंकि तस्वीरें आप देख रहे हैं और तस्वीरों को देखकर समझ आ रहा होगा, अगर आप घर पर बैठकर टीवी को देखकर आपका मन भी कर रहा होगा कि आप भी परकोटे में आए और यहाँ की दिवाली को बनाए। आपका नाम क्या है? काजल शर्मा। क्या कहेंगे, इस बार यहाँ पर आप आई हैं, दिवाली कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है। अच्छी लग रही है। इस बार कुछ स्पेशल किया, कुछ स्पेशल खरीदा या कुछ स्पेशल और चीजें, मिठाइयाँ, कपड़े, क्या किया? कपड़े खरीदे। कपड़े खरीदे, एथनिक ट्रेडिशनल जिसको बोलते हैं। ट्रेडिशनल। और भी लोग यहाँ पर मौजूद है। आपका नाम क्या है? भूपेंद्र शर्मा। इस बार की दिवाली पर क्या कुछ किया, घर वालों के लिए कुछ लेकर गए हो या किसी वेंडर के से कुछ खरीदा हो, कोई एक सोशल मैसेज जो आप देना चाहें? बेसिकली मैं इस बार ना गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्ट हो गया हूँ, तो मेरे पेरेंट्स के लिए तो अरे वाह, ये दिवाली तो बहुत ही खुशियों वाली है। यस मैम। आपके लिए भी और आपके परिवार के लिए भी, और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं इस दिवाली की। और भी लोग मौजूद हैं, इनसे यहाँ पर बातचीत कर लेते हैं कि इस बार की दिवाली उनके लिए स्पेशल क्यों है, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो पढ़ाई कर कर जयपुर आए हैं, बहुत से हैं जिन्होंने अपने लाइफ का एक गोल अचीव कर लिया है, तो दिवाली उनके लिए काफी खास है। चलिए आपसे जान लेते हैं, बहुत ही खूबसूरत आप लग रही है। पहले बताइए आपका नाम क्या है? डॉक्टर आयुषी। डॉक्टर आयुषी, इस बार की दिवाली कैसे खास है आपके लिए? बहुत खास है। फाइनली आई एम बैक होम। आई डिड माई MBBS फ्रॉम आउटसाइड। अभी बाहर से अभी वापस घर पे आई हूँ, और जयपुर की रोशनी इज अ बिग थिंग, इट्स अ बिग थिंग। जयपुर की रोशनी देखे बिना तो दिवाली बन ही नहीं सकती। बिल्कुल इनकम्प्लीट है। चलिए, खाने में क्या कुछ पसंद है इस बार, क्या कुछ घर पे बनने वाला है दिवाली को लेकर, क्या बन रहा है? मीठे शक्करपारे बनते हैं, गुंजिया बनती है, बहुत सारी मिठाइयाँ, मोहनथाल, यही सब बनता है। मतलब कह सकते हैं दिवाली फुल ऑन खाने वाली भी होती है। खाने वाली होती है। अच्छा, चलिए आपसे जानना चाहेंगे, इस बार की दिवाली पे क्या स्पेशल किया है, क्या बनाया है, क्या घर को सजाया है, क्या कुछ किया? बिल्कुल बहुत स्पेशल। इस बार की दिवाली बहुत ही अच्छी और बहुत ज़्यादा डेकोरेट वाली है। चलिए, लोग घरों को सजा रहे हैं, खुद के लिए भी बहुत सारे जो सामान है वो खरीद रहे हैं, और उसके अलावा जो लोग काफ़ी कह रहे हैं कि वो दूर दूर से आए हैं और जयपुर में दिवाली मनाने आए हैं। मिठाइयों को लेकर कितना कुछ खास बाजार गुलजार है। क्या कहेंगे, जयपुर की कौन सी मिठाई आपको सबसे ज़्यादा पसंद है? जयपुर की सारी मिठाई पसंद है। सारी पसंद है। इस बार दिवाली पर कौन सी स्पेशल मिठाई है जो आपने खरीदी? यहाँ की रसमलाई है, वो जयपुर की बहुत अच्छी लगती है। रसमलाई, उसके अलावा? और यहाँ की मूंग दाल मुझे बहुत अच्छी लगती है पर्सनली। ये मिठाइयों की बात हो, चाहे कपड़ों की बात हो, चाहे जेवर की बात हो या फिर घूमने की बात हो, जयपुर हर चीज में नंबर 1 है। और जयपुर की खूबसूरती उसके त्योहारों में ज्यादा नजर आती है, क्योंकि जिस तरीके से दिवाली पर ये बाजार गुलजार है, दिवाली पर जो ये रौनक नजर आ रही है, वो घर बैठे आप वॉइस इंडिया के जरिए देख पा रहे हैं। और आपका भी कहीं ना कहीं मन कर रहा होगा कि जब आप मिठाइयों की दुकानों की तस्वीरें यहाँ पर देख रहे हैं या फिर लोगों को घूमते फिरते और एंटरटेन होते हुए यहाँ पर देख रहे हैं, तो आपका भी मन कर रहा होगा कि आप भी यहाँ पर आए और इस जगह पर इस तस्वीर को अपने इन आंखों में कैद कर पाए। तो अगर मैं आपसे जानना चाहूँ, तो इस बार की दिवाली में यहाँ पे बहुत सारे फूड स्टॉल्स भी लगे हुए हैं, सब लोग काफ़ी खा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, आपको सबसे ज़्यादा पसंद क्या है? जयपुर का सबसे खास ट्रेडिशनल फूड क्या? जयपुर का सबसे खास वैसे तो राजस्थान का है दाल बाटी चूरमा, लेकिन अगर जयपुर का बोले तो जयपुर का सभी अच्छा है। जयपुर का सारा खाना अच्छा है। हाँ जी। चलिए, यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी बातचीत करना चाहेंगे। बेटा, आपका नाम क्या है? इस बार कितनी कुछ खास है दिवाली, वो तस्वीरें हमने आपको बताई। इसके अलावा अब हम प्रयास करेंगे कि हम और भी बाजारों में जाएं और आपको वहाँ की रौनक दिखाएं कि आखिर वहाँ पर क्या कुछ तस्वीरें हैं, क्या कुछ माहौल है और वो किस तरीके से अपनी इस दिवाली को मना रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है रोशन दिवाली में, क्योंकि खूबसूरत तस्वीरें तो जयपुर के आप देख ही रहे हैं, लेकिन राजधानी जयपुर की तस्वीरें परकोटे के हर एक दृश्य के बिना अधूरी है। परकोटे की रौनक, परकोटे की सजावट, परकोटे का खाना, परकोटे के कपड़े, परकोटे की सजावट के साथ परकोटे के लोगों की उत्सुकता भी इस त्योहार को और ज्यादा खास बनाती है। दिवाली के त्योहार की रंगत लगातार जारी रहेगी। आपको और भी मार्केट्स की तस्वीरें दिखाते हैं, और भी बाजारों में लेकर जाना है, और भी लोगों से बातें करवाना बाकी है।
दीपावली की रंगत जब देखने के लिए निकलते हैं तो दीपावली मिठाइयों के बिना, रोशनी के बिना, खासतौर पर पटाखों के बिना अधूरी है। लेकिन वर्तमान समय में अभी हाल ही में जिस तरह के पोल्यूशन की जानकारी सामने आई, कई तस्वीरें आपने देखी होंगी न्यूज चैनल्स पर चलते हुए, ऐसे में पटाखों को लेकर भी कुछ नए इनिशिएट किए गए हैं। इस वक्त जयपुर राजधानी के अलग अलग बाजारों में घूमकर जायजा ले रहे हैं, तो एक पटाखा शॉप पर पहुंचे हैं और इस शॉप पर पहुंचकर चलिए देखते हैं कि इस बार कौन से नए पटाखे हैं। हाय भैया, हैप्पी दिवाली फर्स्ट ऑफ ऑल। पटाखे कौन से इस बार ग्रीन, अगर पटाखों की बात की जाए तो क्या? आई डोंट नो एनीथिंग यार। सबसे पहले तो हैप्पी दिवाली भी है आपको। जिस तरह से पटाखे हर बार मार्केट में नए चेंज हो जाते हैं, बहुत सारे लोगों को कई अलग अलग रोशनी की चीज़ें चाहिए होती है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पोल्यूशन कम हो और रोशनी भी बहुत ज़्यादा। इस बार क्या नया है? मैम नया तो ये है कि हर साल जब भी दिवाली आती है ना, तो जिस तरह से आप लोग आते हो, आज हमारे पास आ गए, कल किसी के पास होगा, आप हमसे कुछ भी लेकर जाओगे सब नया है। जिन लोगों ने कभी कोई आतिशबाजी नहीं किया, अगर वो पहली बार जलाता है तो वो भी नया है। बट इस बार ज़्यादा फोकस जो हुआ है वो ग्रीन पटाखों पर ज़्यादा हुआ है, और इसी बार नहीं, एक्चुअल में लास्ट 2-3 ईयर्स से, जो जब से आफ्टर कोविड-19 के बाद लोग काफ़ी अवेयर हो चुके हैं। अब गार्जियंस भी आते हैं तो वो फॉलो ज़्यादातर करते हैं कि क्रैकर्स ज़्यादा ना हो, फॉग ज़्यादा ना हो, तो ग्रीन पटाखे ज़्यादा यूजुअल हो चुके हैं आजकल। उसके अलावा हवाई फायरिंग ज़्यादा यूज़ होती है। वैरायटी काफ़ी, थोड़ी वैरायटी अभी आप दिखाएंगे ग्रीन पटाखों का अगर आप जिक्र करें तो चलिए देखते हैं, क्योंकि वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि अगर आप पटाखे भी चला रहे हैं, रोशनी भी आपको प्रॉपर चाहिए, और अगर पोल्यूशन कम से कम हो पाए तो चलिए देखते हैं कुछ पटाखे। अब ये देखिए कि बच्चों का पॉप आर्टिकल है, इसके अंदर देयर इज नथिंग टू फायर, कुछ नहीं करना है, बच्चों को कैरी स्टोर करनी है और थ्रो करना है, दैट्स इट, ओवर। एग्जैक्टली, एंड नॉट टू मच साउंड, नॉट टू मच साउंड। इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें, अब जैसे ये कलर रेड ग्रीन फुलझड़ियाँ हैं, ये रेड और ग्रीन, यानी कि ग्रीन कलर, और तो बचपन की यादें हमेशा से जुड़ी होती है, तो अगर दिवाली पे हमने फुलझड़ी यूज़ नहीं करी तो दैट मीन्स इट क्या दिवाली हमने सेलिब्रेट नहीं किया। इसी तरह से रेड ग्रीन कलर की ग्रीन फुलझड़ियाँ हैं। आप हमारे यहाँ पे जब भी आओगे आपको बहुत आर्टिकल मिलेंगे कि अब जी क्रैक जैक के 12 शॉट्स हैं, ये ग्रीन 12 शॉट्स हैं। दूर दूर से लोग सिर्फ यहाँ पर ग्रीन पटाखे और स्टाइलिश नए आर्टिकल्स हवाई फायरिंग के लोग हमसे प्रेफर करते हैं। दीपावली के सारे पटाखे यहाँ पर हम देख रहे हैं, खासतौर पर दीपावली का जिक्र हो और अनार का जिक्र ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। अनार भी यहाँ पर है शॉप पर, और खासतौर पर जिस तरह से सर ने जिक्र किया कि ग्रीन पटाखे इनके पास है, और जिस तरह से दिलनवाज जी ने जिक्र किया, और ये देखिए यहाँ पर वाकई में वैरायटी जो है वो काफ़ी दिख रही है। अगर ये ग्राउंड चक्कर आप जब देख रहे हैं तो ग्राउंड चक्कर देखिए, इस पे सभी की बचपन की यादें कहीं ना कहीं जुड़ी होती है। थैंक यू सो मच। और आप जब धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे मार्केट में तो आप देखेंगे कि वैरायटी ऑफ ऑप्शंस यहाँ पर है, और इस तरह से वैरायटी आपको ऑलमोस्ट जयपुर की उन सभी दुकानों पर दिखेगी। लेकिन जिस तरह से जिक्र इन्होंने किया, इनके पास में करंटली सारी चीज़ें अवेलेबल है। यहाँ पर हमारे साथ में मैम भी है, क्या लेने के लिए, किस पटाखे के लिए? पटाखे लिए। पटाखों का जब हम बात करते हैं, जिक्र करते हैं, तो पोल्यूशन को देखकर एक बार सोचा जाता है, लेकिन इनके पास में बहुत से ग्रीन पटाखे हैं। आपको पता है ना, कम पोल्यूशन वाले लिए और बच्चों के हिसाब से ही लिए, जो कि जगमगाए, कलरफुल रोशनी हो। तो आपकी कोशिश यही है कि रोशनी बहुत ज़्यादा हो और बच्चे खुश भी ना, हार्मफुल वाले नहीं लिए जिससे बच्चों को नुकसान होए, बच्चों को नुकसान होए। तो देखिए बहुत अच्छी सोच है इनकी। सोच यही है कि जो परंपरागत तरीका है दीपावली का वो भी खत्म ना हो। तो जिस तरह से देखा, क्योंकि लोग सोचते हैं कि पटाखों के बिना, मिठाइयों के बिना दीपावली अधूरी है, और वैसा ही कुछ नजर आया। बिल्कुल ज्योति, आपने बहुत ही सही बात कही, और कह सकते हैं सोच बदल रही है कि रोशनी ज़्यादा हो, ऐसे पटाखे हों, लेकिन पटाखे वो हों जो कोई भी हानि ना पहुंचाए, ना पर्यावरण को कोई हानि हो, ना किसी और को। तो इसी सोच को लेकर ग्रीन पटाखों के लिए जो कह सकते हैं जागरूकता अभियान हर त्योहार पर, दिवाली पर चलाया जाता है, उसी को लेकर यहाँ पर भी एक सोच नजर आई। और जैसे कि आपने बातचीत अंदर की ग्रीन पटाखों को लेकर, तो वो तो आपने देखी, इसके अलावा भी और लोगों से बातचीत करने का प्रयास करेंगे, और इस दिवाली पर क्या कुछ खास रहेगा उनके लिए वो भी बातचीत करेंगे। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर एक और जगह जहाँ पर बहुत सारे लोग मौजूद हैं पटाखों को लेकर, उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे और देखेंगे कि इस बार जो बात हमें वहाँ नजर आई, कुछ लोगों ने कहा कि बहुत जागरूक हैं और बच्चों को लेकर एक मतलब कह सकते हैं सिर्फ रोशनी वाले पटाखों को लेकर खरीदना चाहते हैं, ना कि उन पटाखों को जिनसे ज़्यादा वॉल्यूम हो, ज़्यादा तेज साउंड जिसका हो और जिनसे लोगों को परेशानी हो। तो चलिए यहाँ पर भी बातचीत करना चाहेंगे, क्या कहेंगे इस बार की दिवाली पटाखा शॉप आपकी है, कैसी है, मंदा है, अच्छा है? और कहते हैं जब हम पटाखों की बात करते हैं तो ये ज़रूर ध्यान रखते हैं कि पर्यावरण को नुकसान ना हो, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? मार्केट मंदा है, पहले की ऐसा नहीं, मार्केट नहीं है। चलिए, और
मैंने जो बात कही कि भाई ऐसे पटाखे इस्तेमाल हो जो पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाए, वो आपकी दुकान में है ना? ये ले लो, बच्चों का आइटम है। बच्चों के आइटम। हाँ। ग्रीन क्रैकर्स की हम बात करते हैं कि लगातार उन्हीं को इस्तेमाल किया जाए ताकि किसी को भी कोई नुकसान ना हो। वो है ही नहीं, जो नुकसान का चीज़ नहीं है अपने पास। नुकसान वाली चीज़ आपके पास है ही नहीं, तो ये बहुत सही चीज़ है। और भी यहाँ पर मौजूद है, अगर मैं आपसे जानना चाहूँ तो इस बार सबसे ज़्यादा कौन से पटाखे बिके हैं? मैम फैंसी पटाखे स्टार्ट है इस बार। के अलावा और भी पटाखों की बात जब हम करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें दिमाग में रखते हैं। बच्चों को लेकर क्या कुछ स्पेशल आया है? बच्चों को लेके मैम ड्रोन आया है, डक आया है, अपने फैंसी स्टोर आए, 5 स्टोन आया है। फैंसी पटाखे इस बार ज़्यादा कह सकते हैं देखे जा रहे हैं। डिमांड में इस टाइम। तो फैंसी पटाखों को लेकर बच्चे बहुत खुश हैं और उन्हें वो दिलवाए भी जा रहे हैं क्योंकि वो बहुत सेफ है। तो इसको लेकर भी हमने यहाँ पर बातचीत की कि भाई कौन से पटाखे हैं जो कह सकते हैं इस बार स्पेशली घर वाले दिलवा रहे हैं। और बात हमने यहाँ पर सेफ्टी को लेकर भी की। तो मिठाइयों की भी बात जब जयती हम करते हैं तो एक बात जो हमेशा निकल कर सामने आती है, त्योहारों के सीजन में नकली मावे की बात भी हमें सुनाई देती है। तो हमने जब यहाँ पर मिठाइयों के लेकर भी बात की है, तृप्ति सारी और भी पटाखे की दुकानें वहाँ पर भी दिखाते हैं क्योंकि व्यूवर्स को, दर्शकों को ये दिखाने की कोशिश हम कर रहे हैं कि इस समय वैरायटी क्या मौजूद है और क्या आप शॉप कर सकते हैं। क्योंकि मेरे ख्याल में सभी ने अब तक पटाखे ले लिए होंगे, लेकिन अगर कोई बच गया है तो और भी दुकानें, चलिए इन्हें देखते हैं और आप जानने की कोशिश करते हैं। क्योंकि पटाखों का जिक्र हुआ है, बच्चों की भीड़ होना लाजमी है, बच्चे यहाँ पर हैं। ऐसे में एक और पटाखे की दुकान है, यहाँ पर पहुँचते हैं और देखते हैं कि इस बार इनकी दुकान में पटाखों को लेकर क्या खास है। तो देखिए पटाखों का जिक्र हुआ और बच्चों का नहीं, बहुत सबसे पहले बच्चों से ही जिक्र करते हैं। क्या ले रहे हो आप? हैं? मैं लड़ी ले रहा हूँ और सूतली बम और 12 शॉट। ये बताओ कि जब पहले अपन पटाखे चलाते थे थोड़े साल पहले, तब बहुत ज़्यादा पोल्यूशन नहीं होता था, लेकिन इस बार तो पटाखों में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है। आसपास पूरा आसमान काला हो जाता है, कोविड के बाद से देखा होगा। तो पापा मम्मी ने बताया कि ग्रीन पटाखे भी होते हैं, ग्रीन पटाखे यूज़ कर सकते हैं। हाँ। फिर वो लिए? हाँ लिए ना। झूठ? नहीं, सच में लिए। देखिए बच्चे हैं, इनकी अलग उम्मीदें हैं और बचपन में सभी को आप जानते हैं, इनसे पूछते हैं भैया इस बार मार्केट में कौन से नए पटाखे हैं। और क्योंकि ग्रीन पटाखों का जिक्र हो रहा है तो फिर क्या इस बार ये ग्रीन पटाखे आएंगे? ये तो पहले सिल्वर आया करते थे, बाकी अब ग्रीन आ रहे हैं। अच्छा, ये वो ग्रीन पटाखे जिससे पोल्यूशन कम होता है? हाँ जी, ये वही ग्रीन पटाखे जिससे आवाज बहुत ज्यादा होती है। चलिए और भी कोई पटाखे? ये फुलझड़ियाँ हैं, ये पटाखे हैं, रोशनी वाले पटाखे भी है इस बार वैरायटी? मिल जाएंगे, बहुत सारे। चलता है, अभी धमाका होता है, गंगा जमुना नाम है इसका। ये तो पुराने पहले भी गंगा जमुना जो पटाखे, ठीक है। तो ये अलग अलग पटाखे हैं जो भैया के पास में है शॉप पर, और बच्चे यहाँ पर शॉपिंग के लिए आए। तो इससे आपने देखा क्योंकि शॉपिंग के लिए छोटे बच्चे बहुत ज़्यादा हैं और ख़ासतौर पर बच्चों को इस चीज़ की बहुत एक्साइटमेंट होती है कि कब दिवाली आएगी। और दिवाली से पहले ही हमने देखा कि लगातार बच्चे पहले से ही जब दिवाली ब्रेक्स आते हैं तब से पटाखे चलाने लगते हैं, क्योंकि ये सिलसिला ये आपने सही कहा था कि बचपन में त्योहारों का जो क्रेज होता है ना वो बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। और वही हमें यहाँ पे नजर भी आ रहा है कि छोटे बच्चे पटाखों को लेकर बहुत ज्यादा उत्सुक तो है, लेकिन अच्छी बात यह है कि उनके दिमाग में बहुत अच्छी चीज है कि उनके घर वालों ने उन्हें ये बताया है कि पटाखों से बहुत ज्यादा पोल्यूशन होता है। तो ऐसे पटाखों का इस्तेमाल करें जिससे ज्यादा पोल्यूशन ना हो, जिससे ज्यादा आवाज ना हो, जिससे लोगों को परेशानी ना हो। तो एक सुखद तस्वीर है कि बच्चे जागरूक हैं दिवाली कैसे मनानी है और खुशनुमा दिवाली किस तरीके से। तो देखिए बाजारों के जायजे का सिलसिला अभी लगातार जारी रहेगा, क्योंकि और भी बाजार हैं जो हमें देखने हैं और भी रोशनी है जो आप तक पहुंचानी है। आप बने रहिए हमारे साथ। ज्योति, जिस तरीके से हम इतनी देर से बाजारों में घूम रहे हैं और देख रहे हैं कि यहाँ के लोग, ज्योति काशी के लोग किस तरीके से दिवाली को मना रहे हैं, तो थोड़ी थोड़ी सी ठंड जो है वो भी गुलाबी नगरी में बढ़ने लगी है। और त्योहारी सीजन है तो सभी के चेहरों पर एक जो एक उत्साह, एक खुशी है वो साफ तौर पर नजर आ रही है। बाजारों में हमने घूमा, मिठाइयों की दुकान हो या फिर कपड़ा व्यापारी हो, आम जनता हो, सभी से बातचीत की और बातचीत करके एक चीज़ तो साफ हो गई कि जागरूकता में जो जयपुर है वो बिल्कुल आगे है। क्योंकि चाहे छोटे बच्चे हो या बड़े हो, सभी को पता है कि खुशियों वाली दिवाली आखिर कैसे मनानी है।
तृप्ति बिल्कुल, क्योंकि नवंबर की शुरुआत के साथ भीनी भीनी ठंड और भीनी भीनी ठंड के साथ में जब त्योहारों की एंट्री हो जाए और वो भी दिवाली जैसे त्योहार जिसकी रौनक आपको जयपुर की तस्वीरों के जरिए देखते ही बन रही है। 5 बत्ती की तस्वीरें आप देख रहे हैं और जब तस्वीरें आप इस रोशनी की देखेंगे तो साफ तौर पर समझ पाएंगे कि जयपुर की दिवाली को क्यों कहा जाता है बेस्ट। हालांकि ये तस्वीरें अभी तक आपने इंस्टाग्राम रील्स के जरिए देखी होंगी, आपने फेसबुक पर वीडियोस के जरिए देखी होंगी, लेकिन ये तस्वीर फर्स्ट इंडिया के जरिए आप जब देखेंगे तो समझ पाएंगे कि जयपुर की दिवाली क्यों इतनी खास है। ये देखिए तस्वीर, ये पूरा चौराहा है लेकिन लोगों की आवाजाही इस समय लगातार बनी हुई है। पूरे परकोटे का हमने सैर किया। पूरे परकोटे के भ्रमण में एक चीज सभी, अब जिस तरह से तृप्ति कह रही थी कि इस बार जो जनता है वो बहुत अवेयर है, भले ही वो मिठाइयों के सेवन को लेकर हो, भले ही वो पटाखों को चलाने को लेकर हो, भले ही वो इस चीज को लेकर हो क्योंकि चुनाव है, चुनावों की झांकियां, चुनावों की झलक भी आज की सजावट में हमें नजर आई। खासतौर पर तृप्ति आज एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट थी कि हर आदमी इस चीज को लेकर अवेयर था कि कहीं ना कहीं हम ट्रैफिक में फंस सकते हैं, इसलिए अपने वाहनों का प्रयोग नहीं कर रहे थे। जो पब्लिक संसाधन है, ई रिक्शा हो गए या फिर दूसरे ट्रांसपोर्ट, उसके जरिए जा रहे थे। तो जयपुर की दिवाली और खासतौर पर आपकी दिवाली रोशन किस तरह से होगी उसकी तो जानकारी आप तक पहुंचाने की हर कोशिश मैंने और तृप्ति ने की है। लेकिन आप बताइएगा कि आपको जो हमारी कोशिश है वो कैसी लगी, क्योंकि कोशिश के जरिए आपकी जो प्रॉब्लम्स है या फिर आपकी जो क्यूरियोसिटी है उसको उठाने की कोशिश की। बाजार में क्या नया है, क्या नया आप इस समय मिठाई की दुकानों में है, फूड के अलावा जो ज्वेलरी है उसमें क्या नया है, सभी कुछ पहुंचाने की कोशिश बारी बारी से मैंने और तृप्ति ने की। घर पर बैठे जयपुर कैसे दिवाली मना रहा है वो आपको बताया, बाजार कैसे गुलजार है वो आपको बताया, और किस तरीके से रोशनी जयती कह सकते हैं कि बच्चों को बहुत सबसे ज़्यादा क्रेज होता है। तो जो लोग बाजारों में नहीं आ पाए, इस रोशनी को नहीं देख पा रहे, उन्हें घर बैठे तस्वीरें दिखा रहा है फर्स्ट इंडिया, और आप उन तस्वीरों से कह सकते हैं मज़े भी ले रहे होंगे, देख रहे होंगे कि किस तरीके से जयपुर की जो जनता है, जयपुर के जो लोग हैं दिवाली का आनंद उठा रहे हैं। तो ऐसा करते हैं कि जयती हम लोग भी चलते हैं। बिल्कुल हम चलेंगे, और लेकिन उससे पहले आपसे एक अपील है, क्योंकि हर त्योहार कुछ जिम्मेदारियों के साथ में आता है। जिम्मेदारी आपकी और हमारी बनती है कि हम भी आसपास के लोगों का ख्याल रखें, पटाखे चलाएं, आतिशबाजी करें, लेकिन जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस उसका ख्याल रखें। पालतू जानवरों का, जो स्ट्रे डॉग्स हैं, स्ट्रे एनिमल्स हैं, उनका ख्याल रखें। खासतौर पर वो बहुत तंग हो जाते हैं ऐसे में, जो असामाजिक तत्व हैं बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, उनसे अपने आप को और अपने परिवार को बचाए रखें। और इन्हीं सभी चीज़ों के साथ, दीपावली की रोशनी के साथ मैं और तृप्ति आपको छोड़े जाते हैं। टिल देन आपको हम सभी की तरफ से हैप्पी दिवाली।